हाजिर हैं और आज हम बहुत सारे मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। अगर आप हमें लाइव देखना शुरू कर चुके हैं तो सबसे पहले लिखकर बताइए किस शहर से जुड़े हैं, अपना नाम लिखिए। साथ ही इस लाइव को अपने फेसबुक पर आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हम जल्दी से आपके सामने वो सारे पॉइंट्स रखते हैं जिनके आसपास आज का हमारा ये शो, आज की हमारी बातचीत होने वाली है। हम बात करेंगे किस तरीके से बॉक्स ऑफिस आंकड़ों से खिलवाड़ कर रहा है, बॉलीवुड किस तरह जनता और दर्शकों की आंखों में खुलेआम झोंकी जा रही है, धूल कैसे झूठे का मुंह काला होता है वो भी हम आपको आज बताएंगे, और क्यों कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा है बॉलीवुड, हम आपको उदाहरण देकर बाकायदा डिटेल में बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। कैसे झूठे की दिखावे की बैसाखी पर लड़खड़ा रहा है बॉलीवुड, आखिर क्यों नहीं सुधरता बॉलीवुड, और कितना झूठ बोलना अभी बाकी है, क्योंकि कई झूठ अब तक सामने आ चुके हैं। कोई एक दो की बात नहीं है, बहुत सारी पोल खुल चुकी है। दर्शकों का भरोसा पूरी तरह खो चुका है बॉलीवुड। बॉलीवुड की साख गिरी है, ये अपने आप में एक बहुत चिंता की बात है। और साख गिरने की वजह से हो सकता है बहुत जल्द बहुत से ब्रांड्स भी इनसे किनारा कर लें। आपको याद होगा आमिर खान से भी एक बार ब्रांड्स ने किनारा किया था। कंगना रनौत तो खुद कह चुकी हैं अब ब्रांड्स उनके पास नहीं आते, और ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर ब्रांड्स ने किनारा किया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की बातचीत का सिलसिला। रवि जी, आज दिन में जब हमारी बात हो रही थी उस वक्त एक चर्चा ये हुई, आपने हमारे शो पे ही बताया था कि कैसे स्काई फोर्स के टिकट पर छूट मिल रही है। स्काई फोर्स का अगर आप टिकट लेते हैं तो एक पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्स चेन छूट दे रही थी। फिर आज आता है कि ओपनिंग डे कलेक्शन बताया गया, कहीं पर 11 करोड़ 25 लाख बताया है, कहीं पर कितना बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो झूठ बोली जा रही हैं उसमें आप ये नहीं बता रहे हैं कि हमने टिकट फ्री में बांटे हैं, उसके बाद ये कलेक्शन, और उस कलेक्शन में असल में क्या वो पैसा भी शामिल है जो आपने छूट दी, जितना आपने फ्री बांटा। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बाद हम पुरानी बातें भी करेंगे, कैसे गेम चेंजर के वक्त झूठ बोला गया, कैसे फतेह के टाइम पे झूठ बोला गया, और कैसे वो वीडियो भी हमने दिखाया था जिसमें सोनू सूद खुद कह रहे थे तू पिक्चर देखने चला जा, मैं तेरी गर्लफ्रेंड का टिकट दे दूंगा। जी देखिए, बिल्कुल आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं क्योंकि आंकड़े तो एक जैसे आते नहीं है। ओपनिंग डे के जो आंकड़े आए हैं स्काई फोर्स के, जो ऑफिशियल आंकड़े जो पीआरओ की तरफ से आए हैं, जो पोस्टर बन के आया है उसमें 15 करोड़ 30 लैक्स लिखा हुआ है। ओके, आप मान लीजिए भाई 15 करोड़ 30 लैक्स लिखा हुआ है। तो जो आम दर्शक है ना, वो यही समझ रहा है कि फिल्म ने जो है पहले दिन 15 करोड़ 30 लाख रुपए कमा लिया है, कोई समस्या नहीं। और फिर वो इस बात को लेके कंफ्यूज है कि अगर यार इतना पैसा कमा लिया है और फिर अब हम ये जो चीजें कह रहे हैं डिस्काउंटेड रेट्स पर आपने टिकट बेचे, उस फिगर में ये नहीं बताया गया है कि क्या ये डिस्काउंटेड के बाद का है या ओवरऑल है। अगर मान लीजिए आपने डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट कैसे, जैसे अगर आपने 350 रुपए का टिकट खरीदा है बुक माई शो से, पीवीआर आईनॉक्स पर ये चल रहा है, और भी जगहों पर है कहीं, लेकिन मैंने इसी का देखा है, तो आपको 250 रुपए का आपका जो है वो रिफंड का है। अब आप 250 रुपए रिफंड कर दे रहे हैं 350 में से, तो वो जो 100 रुपए ले रहे हैं तो वो 100 रुपए का टिकट पड़ा। और इसके अलावा, हालांकि मुझे देखा नहीं, लेकिन मैं ट्रेड की वेबसाइट्स पर देखा है और जो ट्रेड के जर्नलिस्ट भी बात कर रहे हैं, कई जगह पर तो टिकट जो है 25 रुपए से 50 रुपए की हो जा रही है। अब वो 25-50 रुपए के टिकट और 100 रुपए अगर मान लें 350 में से आपने 250 लौटा दिए, ये क्या बचे हुए जो पैसे है जो वाकई आपका कलेक्शन है उससे 15 करोड़ 30 लाख है, या सारा का सारा आप मिला के बता रहे हैं? तो अगर आप मिला के बता रहे हैं ये पूरा फिगर कि नहीं हमने तो इतने रुपए के टिकट बेच लिए हैं, उसमें रिफंड नहीं है, रिफंड आप ऑलमोस्ट 60 से 70% कर रहे हैं, तो आप इस लगभग 15.25 करोड़ रुपए में से उस 60 से 70% को हटा दीजिए, वही बॉक्स ऑफिस के पहले दिन का कलेक्शन है। ये जो चीज है, ये जनता की आंख में धूल झोंकना है। आप बता रहे हैं कि देखिए अरे हमने तो इतना कमाया है, लेकिन आप वो नहीं बता रहे कि हमने इस स्कीम के तहत ये कमाया है। कमाई नहीं है ये तो आपने अपना लगाया है, ये लगाया है, हिसाब किताब ये लगाया है आपने, ये बनाया अपनी नहीं इज्जत है। बचाने के लिए आप ये आंकड़े दिखा रहे हैं जो कि झूठ हैं, और आप जानते हैं कि आपकी फिल्म को नहीं देखने कोई आया है। अब हम जानते हैं, देखिए स्काई फोर्स मैंने देखी, मुझे ठीक ठाक लगी, हो सकता है आपने देखी हो, आपको उतनी अच्छी ना लगी हो, दर्शकों के अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकते हैं। हम उस तरफ भी जाएंगे, आपसे स्काई फोर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस फिल्म में आप एक उद्योगपति के बेटे को लॉन्च कर रहे हो, उससे पैसा लगवा रहे हो,
और उसके बाद वही टिकट खरीद रहा है, वही टिकट बेच रहा है। मतलब किसी तरीके से ये मिट्टी का किला आप बनाने की कोशिश कर रहे हो और आप बता रहे हो कि यहाँ के राजा हम हैं, लेकिन अंदर मामला सब खोखला है। आपने सिर्फ अपने पैसों से पिक्चर बनाई है और खुद ही टिकट खरीद के, खुद ही हाउसफुल का बोर्ड लगा के, और सारी चीजें आप खुद कर रहे हैं। आप कोमल नाहटा वाले वीडियो का भी जिक्र कर रहे जी थे, जी, जहां पर हाँ, मैं चाहूंगा उसी कि पर आप आ वो रहा भी हूँ। जी जी, बताएं। उनकी एक जो उनकी मैगजीन है, ट्रेड मैगजीन, उनकी फिल्म इंफॉर्मेशन, और वो खुद ट्रेड के बड़े जानकार और जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने कल इस बारे में एक आर्टिकल लिखा, जो जिसपे हमने पहले भी बात की थी और अभी भी जो मैंने बताया, या, डिस्काउंटेड रेट्स पे किस तरह से चीजें, टिकट्स बेचे गए। उन्होंने कल जो रिपोर्ट लिखी उसमें बाकायदा इस एक चीज का मेंशन किया। उन्होंने कहा कि हमारी मैगजीन के पास, उन्होंने कहा फिल्म इंफॉर्मेशन के पास जो है, हम्म, एक कॉल आया एक सिनेमा ओनर का, और उस हम्म, सिनेमा ओनर ने ये बताया है कि हमने तो मुश्किल से 50 टिकट बेचे हैं अपने, अच्छा, एक शो के लिए 50 टिकट बेचे हैं। और इस फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो पीवीआर आइनॉक्स है, और वही हम्म, पीवीआर आइनॉक्स जो है, वो स्कीम चल रही है, आप जो रिफंड वाला मैंने आपको बताया, जो सब जानते हाँ, हैं हाँ, कि हाँ, 350 में से 250 वापस ले लो। तो उस हाँ, सिनेमा ओनर ने फिल्म इंफॉर्मेशन को ये बताया कि भाई हमारे 50 टिकट बिके, लेकिन बाकी जो हैं हम्म, वो सारे पीवीआर आइनॉक्स ने जो है खरीद लिए। वो बैलेंस टिकट जो था वो हम्म, एक तरीके से ले लिया, चाहे वो बुक कर लिए, खरीद लिए, जो भी मतलब। लेकिन कुल हम्म, मिला के ये हुआ कि सोल्ड आउट बताना है आपको शो को, हाँ, और हाँ, बताना है कि हाउसफुल है। अब ये स्थिति, वो इनसाइड रिपोर्ट जो है ये आ रही है कि मतलब आपको ये केन प्रकार किसी भी तरह से ये बताना है कि शो तो एकदम हाउसफुल चल रहे हैं, सारा कुछ हम्म, बिक गया है, टिकट है नहीं है, और जबरदस्त जबरदस्त रूप से जो है फिल्म जो है वो हिट हो गई है, लोग देखने के लिए आ रहे हैं। ये सारी स्थितियां जो है बन गई हैं। अब फिल्म इंफॉर्मेशन अगर ये बात कहती है, फिल्म इंफॉर्मेशन जैसी मैगजीन या कोमल नाटा जैसे जो ट्रेड हाँ, एक्सपर्ट है, तो नहीं हाँ, मानने की कोई वजह ही आपके सामने नहीं। बिल्कुल, 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 हाँ, हाँ। हम्म। सो देखिए, यहां पर हम दर्शकों को साफ बताएं क्या होता है कि अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं और किसी दुकान के आगे भीड़ लगी है, या ये कहा जाए कि फला माल जल्दी खत्म हो गया, तो एक इमेज ये बनती है कि अच्छा भाई ये बड़ी डिमांड में है। तो उसी तरीके की झूठी और फेक डिमांड क्रिएट की जाती है, ये दिखाकर कि देखिए सारी सीटें बुक हैं, सारे टिकट बिक गए, लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, तो एक माहौल बनाया जाता है। देखिए, फिल्म जो है वो मेक बिलीव का बिजनेस है। यहां पर आपको बस यकीन करा दिया जाता है कि ऐसा हो रहा है जब आप सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं, जब आप पात्रों को, कहानी को देखते हैं। लेकिन यहां तो बाहर वो खेल चल रहा है कि आपको कुछ यकीन करा दिया जाता है कि आप जाइए, ये पिक्चर तो बहुत बड़ी हिट हो गई है। मतलब आज तक किसी प्रोड्यूसर ने सामने आकर कैमरे के ये नहीं कहा। बड़े मियां छोटे मियां के प्रोड्यूसर ने तो बहुत बाद में कहा, जब पिक्चर बुरी तरह घुस गई। कोई ये नहीं कहता रिलीज होने के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन कि हाँ जी पिक्चर नहीं चल रही है। मतलब सबकी पिक्चरें चलती हैं, तो ये फिल्में तो फ्लॉप ही नहीं होंगी फिर सारी। यहाँ दूसरा मामला यह है कि आप अब जैसे वीर पहाड़िया को आप लेकर आए हैं, वो एक अलग बहस का विषय हो सकता है कि उन्होंने कैसी एक्टिंग की और कैसी नहीं की है। लेकिन आप वीर पहाड़िया को क्यों लेकर आए? क्योंकि आपने उनका पैसा लगवा लिया। तो अब सारा का सारा खेल पैसे का हो गया है। टैलेंट तो आप भूल जाइए, टैलेंट तो कहीं पर नहीं है, लेकिन हाँ सबसे पहले पैसा है। हालांकि इस तरह के आरोप जो हैं वो रणवीर सिंह के टाइम पर भी लगे थे, जिनके पिता एक बहुत बड़े बिल्डर हैं मुंबई में खार इलाके के। हालांकि उन्होंने बार बार यही स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि वो बिल्कुल अपने स्ट्रगल से आए हैं। उन्होंने कभी ये बात खुलकर बताई भी नहीं कि वो अनिल कपूर के बहुत क्लोज रिलेटिव हैं। खैर वो एक अलग ट्रैक हो जाता है, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन फिलहाल जितनी भी फिल्में रिलीज हो रही हैं उनके आंकड़े आपको गलत और झूठ बताए जाते हैं, आप तक झूठ आता है। और इसको पता करने का कोई बहुत ट्रांसपेरेंट तरीका भी अभी नहीं है, अनलेस कि आप उस प्रोड्यूसर की हर साल की बैलेंस शीट देखें, कितना रिटर्न फाइल किया वो देखें, और एक एक थिएटर से बिल्कुल मैनुअल रिपोर्ट मंगाएं। अगर आप इंडस्ट्री के जो ट्रेड जर्नल्स आते हैं उनको भी आप खंगालेंगे तो ट्रेड जर्नल्स की भी रिपोर्ट्स जो है वो एक दूसरे से मेल खाती हुई नहीं होती हैं। कई बार हर ट्रेड जर्नल की रिपोर्ट अलग होती है। तो ये वो चीजें हैं, जैसा हम देख भी रहे हैं। जवान और पठान के वक्त भी कहा गया। देखिए, शाहरुख खान की जहां तक बात है, शाहरुख खान भी मार्केटिंग के गुरु हैं। शाहरुख खान को पता है मार्केटिंग और पीआर कैसे किया जाता है। तो वहां पे उन्होंने अपने पैंतरे चलाए और अपने फैन क्लब्स को बुलाकर घर के बाहर नचवाना, सबको सेम टी शर्ट पहनाना, ये सारी चीजें जो है उस वक्त चला करती हैं कि एक माहौल बनाकर रखें। लेकिन आंकड़ों के साथ जब खिलवाड़ होता है, दर्शकों को, जनता को समझ में आना शुरू हो जाता है। देखिए, ये जो फिल्म है, और यही नहीं, इधर जो काफी समय से हम देख रहे हैं, मतलब ये, हालांकि ये खेल तो पिछले 10 साल से चल रहा है, लेकिन हाँ, अब जिसको बोलते हैं ना कि
खुल के खेलो भाई, मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी जिसको कहते हैं मुहावरे की भाषा में। अब ये उस तरह से चल रहा है कि भाई क्या हाँ, दिक्कत है, मतलब आप तो जो करना है करो, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। पीआर जो हाँ, है उसकी बात पे सब लोग भरोसा करते हैं, पीआर से आप जो चाहे करवा लो, मीडिया हाँ, में बहुत बड़ा सेक्शन है, उससे जो चाहे लिखवा लो, जो चाहे कहलवा लो, ये जी, सारी चीजें चल रही है। तो ये जी, बॉक्स ऑफिस में जो आंकड़ों का खेल है वो हाँ, अब एक अलग तरीके से हाँ, खेला जा रहा है। अब फिल्म जी, अच्छी है या फिल्म की क्या मेरिट है, या हाँ, एक्टर की क्या मेरिट है, स्टार की क्या मेरिट है, उस पर फिल्म चलाने की कोशिश नहीं है। अब आंकड़ों पर फिल्म चलाने की कोशिश है, और ये एकदम हुँ, खुले तौर पर दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई देखो इतना इस फिल्म ने कमाया है, हालांकि ये कमाई हाँ, कुछ भी नहीं है। हमने पिछली हाँ, बार बात की थी, मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी की रिलीज में, मतलब अगर ये 10 करोड़ कमा लेगी तब टॉप 10 में आ जाएगी। चलिए आप टॉप 10 में आ जाएंगे, जो भी हाँ, उस वीकेंड में आएंगे। लेकिन आप उसकी कमाई के, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म का आंकड़ा जो जवान का, तो शायद वो 55 करोड़ रुपए का था। अब बहुत पीछे है, लेकिन उसके बावजूद आप किसी भी तरह से उस लाइन में, उस लड़ाई में जो है बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि फिल्म रिलीज होती, आप ये सारे ड्रामे नहीं करते, और पब्लिक हुँ, फिल्म देखकर निकलती और कहती कि यार कमाल की फिल्म बनाई है अक्षय हुँ, कुमार की और वीर पहाड़िया की, इस फिल्म को जरूर देखा जाना चाहिए। जबरदस्त देश प्रेम का सिनेमा है। कमाल के एरियल जो सीन है इसमें, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की गई है, बहुत जबरदस्त डायरेक्शन है, कहानी है, हाँ, म्यूजिक हाँ, बहुत प्यारा, मतलब ये सारी बातें होना चाहिए। लेकिन ये हाँ, बातें हो ही नहीं रही है, क्योंकि आपको एक तो अपने प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है, और दूसरा आप अपने स्टारडम का खोखलापन भी खूब अच्छे से जान चुके हैं। जानते उसके हैं, अलावा नेपोटिज्म को लेकर जो सारा मामला चल रहा है, दर्शक जो है हाँ, बिल्कुल देखने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आप टैलेंटेड लोगों को मौका दीजिए, ये सारी चीजें हैं। तो आप अंदर से बहुत घबराए हुए हैं। तो फिर आपको लगता है क्या करें? तो आप इसको गिमिक कह लीजिए, इसको आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कह लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि जब आपने फ्राइडे को ये फिल्म रिलीज की और तीन हुँ, दिन के लिए प्लान लेके आए कि चलिए हम तो डिस्काउंट दे रहे हैं, जब चौथे दिन ये डिस्काउंट नहीं रहेगा तो उस दिन फिल्म देखने कौन आएगा? यस, सवाल ये उठता यस, है। यस, 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 चौथे दिन क्या आप 99 रुपए में टिकट बेचेंगे? क्या आप 50 रुपए में टिकट मतलब इससे भी नीचे जाएंगे? और अगर यही सब चल रहा है तो फिल्म हुँ, बिजनेस का मतलब क्या है? कितने लोग जो है इसको अफोर्ड करेंगे, जो प्रोड्यूसर हैं या जो प्रोडक्शन हाउस है? क्या हम अपनी फिल्म के टिकट तो मुफ्त बांट देते हैं? क्या कल को पीवीआर भी इस लाइन में शामिल हो जाएगा कि ठीक है, अब तो 100 भी क्यों ले रहे हो, अब तो फोकट में ही बुला लो? अभी तो वो हाँ, 100 इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि भाई डिस्ट्रीब्यूटर की एक फीस है, एग्जीबिटर की एक फीस है, कुछ तो निकालना ही पड़ेगा, बिजली पानी का खर्चा। तो चलो भाई 350 में से 250 की छूट दो, 100 तो रखो, इसमें कम से कम हमारा तो कुछ निकलेगा। तो कल को आप उनको भी अपने खेल में शामिल करेंगे और फिर ये होगा कि नहीं, फोकट में ही बुलाओ जनता को। क्या ऐसा होने जा रहा है? तो फिल्म बिजनेस का देखिए, मतलब क्या है? हमने तो पहले भी कहा कि आर्ट खत्म कर दिया, बिजनेस भी खत्म कर देंगे आप। खैर एक तो वो जमाना था जब टीवी और ओटीटी नहीं था, बिल्कुल। फिल्में एक एक दो दो साल चला करती थी। लेकिन उस हाँ, वक्त सिर्फ ये बात नहीं है कि टीवी और ओटीटी नहीं था इसलिए चलती थी, कंटेंट ऐसा होता था, कंटेंट होता गाने था। दो दो साल चला करते थे। अभी 6 महीने पुरानी फिल्म का गाना आउट हो जाता है, आपको याद ही नहीं होगा कि क्या गाना आया था 6 महीने पहले। आज छह हम दिन बाद, 1960 और 6 घंटे बाद। 1965 और जी। 1970 के गाने आज 50-60 साल बाद हम सुनते हैं। यहाँ हम 50-60 दिन में भूल जाते हैं गाने। वही चीज है ना कि कंटेंट के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अच्छा, कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप झूठ भी बोल रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपने ही काम के बारे में। जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी काम के प्रति तो नियत को साफ रखें, बरक्कत आती है उससे, अगर आप अपने काम को पूजा की तरह करते हैं। लेकिन अगर आपका काम पूजा की तरह कर रहे होते तो आप उसमें झूठ नहीं बोलते। अगर आप अपने काम में ही झूठ बोल रहे हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लोगों को गलत बता रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, कहते हैं ना ग्राहक भगवान का रूप होता है। बिजनेस में कहा जाता है कि आपका ग्राहक जो है, आपका क्लाइंट जो है भगवान का रूप होता है। आप तो उसी से झूठ बोल रहे हैं, आप तो उसके सामने ऐसी गलत तस्वीर खड़ी कर रहे हैं, उसको धोखा देकर। उसने जो पैसा अपनी मेहनत से कमाया है उसकी जेब से आप निकालना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। आप उसको एक गलत तस्वीर दिखाकर उसके जेब से पैसा खींच रहे हैं। आजकल यूट्यूब में कहा जाता है, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो बड़े क्लिक बेट थंबनेल लगाते हैं कि ऊपर कुछ लिखा है थंबनेल पर, अंदर वो होता नहीं। चलिए वहां पर कोई अगर यूट्यूबर ये कर रहा है, वैसे तो गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप किसी से पैसा तो नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ तो आप जो तस्वीर दिखाते हैं वो झूठी होती है, उसके अंदर माल कुछ और होता है, और फिर आप एक एक ऐसा झूठा
और धोखा देकर आप किसी के जेब से पैसे निकाल लेते हैं और आप कहीं ना कहीं अपनी साख को खोते जा रहे हैं। और ये बॉलीवुड की गिरती हुई साख बॉलीवुड के कई बड़े नामों से ब्रांड्स को भी छीन सकती है, क्योंकि ब्रांड्स इनके पास इसलिए आते हैं कि भाई लोग आप पर भरोसा करते हैं, आप जो कहते हैं लोग मानते हैं। लेकिन अब जब आप कहेंगे कि मेरी फिल्म में बहुत दम है, मेरी फिल्म को लोग बहुत देख रहे हैं, हाउसफुल है, और जब पता चलेगा कि वहां तो मामला डब्बा गोल है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी साख के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे होंगे। और इसका जो दूसरा नुकसान होगा वो ये होगा, सब जानते हैं कि लोग आजकल फिल्मों से नहीं कमाते, ब्रांड से कमाते हैं, इवेंट से कमाते हैं, ये भी आपके हाथ से चले जाएंगे। तो जनता की आंखों में जो आप खुलेआम धूल झोंक रहे हैं, उसकी वजह से आपकी जो स्थिति है वो लगातार नीचे गिरती जा रही है। गेम चेंजर को लेकर जो हुआ, राम गोपाल वर्मा ने जो ट्वीट किया, हमने अपने कार्यक्रम में उसको भी बताया था कि किस तरीके से उन्होंने धोया था राम गोपाल वर्मा ने। तो ये तमाम चीजें हैं जो सामने आ रही हैं लोगों की, और लोग अगर इस चीज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिएक्शन भी आने शुरू होंगे। आज अक्षय कुमार कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, लेकिन आज वो क्राउड पुलर नहीं है। आज लोग जानते हैं कि अक्षय कुमार जब डायलॉग बोलते हैं तो सामने एक स्क्रीन होती है, उस पर पढ़ के बोल रहे होते हैं, और जब आप डायलॉग को पढ़कर बोलेंगे तो आप उसमें वो भाव नहीं लेकर आ पाएंगे। बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने जिक्र किया गेम चेंजर का भी, तो ये समझ में आ रहा है, साउथ में तो तुरंत रिएक्शन हुआ उस पर, और राम गोपाल जैसे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने जबरदस्त रूप से खिंचाई कर दी, सोशल मीडिया पे लंबा चौड़ा पोस्ट लिख के। बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता, सब चुप रहते हैं, क्योंकि वो कहावत है कि मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब इसी तरह की कहावत जो है वो कहीं ना कहीं लागू होती दिखती, क्योंकि कम ज्यादा करके सब लोग वही कर रहे हैं, अपने नंबर्स बढ़ा के दिखाना या अपने आप को फ्लॉप फिल्म को भी सुपरहिट दिखाना। मैं इसी साल की इसी महीने जो अभी पिछली 2 फिल्में रिलीज हुई उनकी भी बात मैं यहाँ पे कर लेना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते कंगना रनौत की फिल्म आई थी इमरजेंसी, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते का कलेक्शन उनका आया भाई लगभग 14 करोड़ रुपए के आसपास, 60 करोड़ रुपए में वो फिल्म बनी है। अब मैं देख रहा था जो ट्विटर पर, इस फिल्म में जी स्टूडियो भी जो है प्रोड्यूसर है, तो पहले ही दिन से फिल्म लड़खड़ा रही थी। रिव्यू जो भी मिले हम उस पर नहीं जाते, अभी हम सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं। पहले ही दिन से फिल्म जो है लड़खड़ा रही थी, 2 सवा 2 करोड़, दूसरे दिन भी लगभग ऐसी, फिर तीसरे दिन, फिर उसके बाद 1-1 करोड़ 4 दिन बनता रहा, वो जो भी है। 3 दिन में 10 करोड़ बनाया, बाकी 4 दिन में 4 करोड़ बनाया। लेकिन जब आप इस फिल्म का मतलब पोस्ट रिलीज प्रमोशन देखेंगे, जो कि सोशल मीडिया में चल रहा था, तो कंगना रनौत के पोस्टर्स छपे थे, फिगर्स लिखे थे, और ऊपर लिखा था अंग्रेजी में लिखा था, मतलब कि जिसका ये मतलब निकलता है कि जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और फिल्म सुपरहिट है, ब्लॉकबस्टर है। एक पोस्टर पे ब्लॉकबस्टर लिखा, एक पोस्टर पे विक्ट्री लिखा कि आप जीत गए, बॉक्स ऑफिस जीत लिया, एक पोस्टर पे आपने ब्लॉकबस्टर लिखा। ये तो सरासर झूठ है ना। इसी तरह से सोनू सूद का मामला, जिनकी हमने बात की थी, जो वीडियो का भी जिक्र हमने पूरी बातचीत की थी प्रोग्राम में, सोनू सूद भी 1 हफ्ते बाद जो है, आप अभी भी देख लीजिएगा उनका जो फेसबुक पेज है, वहां मैंने पोस्टर देखा, फिल्म की कमाई वो बता रहे 12 करोड़ रुपए 3-4 दिन में, और फिर उसके बाद उनके ऊपर कैप्शन लिखा हुआ है पोस्ट के ऊपर कि फतेह करने का समय आ गया है, नीचे लिखा सुपरहिट फतेह। मतलब क्या सुपरहिट फिल्म है वो? क्या कंगना की फिल्म ब्लॉकबस्टर है? मतलब ये आप किस तरह का, मतलब इसका मतलब है कि अंदर भयंकर रूप से दबाव है इन पे कि हम सुपरहिट कहलाएं, हम ब्लॉकबस्टर कहलाएं, हम सुपरस्टार कहलाएं। अरे भाई, काम उस चीज पे करो ना कि लोग कहें, आपके खुद के कहने से क्या हो, फिर जग हंसाई होती है, लोग हंसते हैं, है ना। अब खैर मीडिया तो सवाल पूछता ही नहीं, तो इनको किसी की जवाबदेही बनती नहीं है, लेकिन लोग देख रहे हैं, आपकी हकीकत किसी से छुप नहीं रही है, और ये स्थिति भी वही है जो स्काई फोर्स की है। देश में स्थिति ये चल रही है कि नेता हो या अभिनेता, सब मीडिया को अपने हिसाब से मैनेज करने में लगे हैं। एक हमारे देश में स्थिति यह है कि पिछले 10 साल से जो सत्ता पर काबिज हैं, उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की ताकि कोई सवाल ना पूछे। यहां स्थिति यह है कि मीडिया को इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि मीडिया या तो पैकेट पहुंच जाते हैं या उनको कुछ पहुंचा दिया जाता है, और हम जो बोल रहे हैं वो छापिए आप।
और अगर कोई सही सवाल करता है तो हम उसके सामने अवेलेबल ही नहीं है। तो ये जो हो रहा है, नेता हो या अभिनेता, मीडिया को अपने हिसाब से घुमाना, देखिए मीडिया को नहीं, ये जनता को अपने हिसाब से घुमाना चाहते हैं। ये झूठ बोलते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जनता के लिए तो सिनेमा एक मनोरंजन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज मुझे हिंदी फिल्म में मनोरंजन नहीं मिलेगा, मैं तमिल देख लूंगा, तेलुगु देख लूंगा, कोरियन, ईरानी, कोई और, रशियन, फ्रेंच, कुछ भी देख लूंगा, या मैं वेब सीरीज देख लूंगा। पाताल लोक देखा मैंने, मुझे अच्छा लगा, तो मतलब कुछ और देख लेगा। लेकिन आपका तो प्रोफेशन है। देखिए जनता के पार्ट में और आपके पार्ट में बड़ा फर्क है। जनता के लिए ये वन ऑफ द टाइम पास है, लेकिन आपके लिए तो रोजी रोटी है। आप अपनी रोजी रोटी में झूठ बोल रहे हैं, आप वहां पर गलत नियत दिखा रहे हैं। इसलिए आपके आपके पास, कहते हैं ना, लक्ष्मी आएगी तो पर रुकेगी नहीं। और लक्ष्मी आएगी भी कैसे, कि आप 50 करोड़ की फिल्म बनाएंगे और वो 10 करोड़ का बिजनेस करती है, आप कहते हैं सुपरहिट। आपकी लागत नहीं निकल रही, आप उसे सुपरहिट कह रहे हैं। आपकी लागत तक नहीं निकल रही और आप उसे सुपरहिट करार दे रहे हैं। तो ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना कि आपको अब इसका रियलाइजेशन होना चाहिए। और कब होगा, जब मतलब तो लोग सामने से आकर कह रहे हैं। यहाँ तो हम पूरा यूट्यूब पे बैठकर आपको बता रहे हैं आंकड़ों के साथ में कि क्या हाल हो रहा है। जैसा अभी बताया रवि जी ने कि क्या फतेह को हम सुपरहिट कहेंगे, क्या हम कह सकते हैं? क्या सोनू सूद को इतनी भी उम्मीद नहीं थी फतेह की चलने की, जितनी भर भी वो चल गई है? भैया आप कब कहते हैं सुपरहिट? कि भैया या तो लागत वसूल कर एक पर्टिकुलर मुनाफा आपको दे दिया हो, दुगना तिगना कर दिया हो, या आप कहें भाई मुझे तो बनाने के बाद इतनी भी उम्मीद नहीं थी। तो क्या है ये, किस आधार पर आप सुपरहिट कह रहे हैं? आपकी डेफिनेशंस क्या है? क्या आप बैलेंस शीट सामने रख सकते हैं? आप बता सकते हैं कि कहां से किस जगह से कितना पैसा आपको आया है? तो ये तो एक बहुत धोखा देने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात कि जब हम एडवांस बुकिंग में दिखाते हैं इतना आ गया, अब मतलब हॉल हाउसफुल है, और जो कहते हैं ना 50 हमने सीट्स ले लिए, 100 सीट्स ले लिए, हमने कॉर्पोरेट टिकट्स बेच दिए उन ब्रांड्स को जिनको हम बेचते रहे। तो बहुत तरह के झूठ बोले जाते हैं, लेकिन अंत क्या है? अंत वही है कि आज बॉलीवुड वाले सपना देख रहे हैं कि काश हम RRR की तरह चल जाते, काश हम बाहुबली की तरह चल जाते, काश हम पुष्पा 2 की तरह चल जाते, काश हम KGF की तरह चल जाते। लेकिन सपने आप वही देख रहे हैं, अभी भी देख आप सपने वही रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं कि आपके सारे सपने पूरे हो चुके हैं। देखिए टिकट्स की ही बात है तो पुष्पा के महंगे टिकट लेके लोगों ने देखा ना, उस फिल्म को, मतलब झोली भर भर के उसकी कमाई हुई है। अभी भी थिएटर में वो फिल्म चल रही है, लोग देखने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि लोगों के पास मतलब टिकट, मतलब अगर आप सस्ते कर देंगे टिकट, आप डिस्काउंट देंगे, उस पर रिबेट देंगे, तभी वो देखने आएंगे। आप माल तो वैसा बनाइए। लेकिन बस यही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे कोई कुमार हो, कपूर हो, जो भी हो, मतलब तो ये लोग जो है एकदम बॉटम वाली स्थिति में पहुंच गए सिनेमा बनाने के मामले में। अब इसमें होता ये है ना कि क्योंकि आपने पिछला काम ऐसा किया है कि आपकी साख जो है वो पूरी तरह से उसमें बट्टा लग चुका है। बिल्कुल, लोग आपकी फिल्म देखने के लिए नहीं आना चाहते हैं। उनको पता, अच्छा अक्षय कुमार जो है, अच्छा ठीक है, देशभक्ति फिल्म की, ऐसी देशभक्ति फिल्म तो ये लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो जो किया होगा वही करें, क्योंकि हमको पता है कि आप कितनी एक्टिंग करते हैं और कैसी एक्टिंग करते हैं। रिव्यूअर्स वही लिखेंगे जो वो करते हैं। अरे अक्षय का काम बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो, लोग कहते हैं आप हर बार अपनी एक्टिंग करते हो। अपनी एक्टिंग कर, तो लोगों को पता है कि आप कैसा काम करते हैं, आप कितना कैरेक्टर में उतरते हैं, कितना नहीं उतरते हैं। ठीक है, आप मतलब आपकी एक फिटनेस है, और उसके बाद में आप थोड़ा जो वर्कआउट वगैरह करके और बढ़िया ड्रेसअप वगैरह होके अच्छे लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उस यूनिफॉर्म में आप जचते हैं। पर उस जचने बस से काम नहीं चलता ना, मतलब हर बार आपको क्या वैसे ही वैसे देखते रहें? सवाल ये है। और अगर आपने लोगों में ये भरोसा किया होता, लोगों के अंदर ये भरोसा पैदा कर दिया होता कि यार ये बहुत अच्छा एक्टर है, जब आता है तो कुछ नया देता है, नए सिरे से हमसे कनेक्ट होता है, एक कैरेक्टर जो होता है इसके साथ हम जुड़ जाते हैं, तो ये नौबत ही नहीं आती। मतलब फिल्म देखने के बाद में अगर लोग तारीफ करते हॉल से निकल निकल के, तब तो बात समझ में आती। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं, चर्चा तो फ्री टिकट की हो रही है, चर्चा तो डिस्काउंट की हो रही है। ये बात सही कि हमने फिल्म देखी, और हम कह रहे हैं कि फिल्म जो है उतनी खराब नहीं है, अच्छी है, देखने जैसी फिल्म है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न होने के बावजूद जो है फिल्म देखने जैसी है। मैं चाहूंगा रवि जी, आप स्काई फोर्स का अपना रिव्यू दीजिए कि कैसे कहानी आपको लगी, क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा।
अच्छा देखिए, अगर इसके रिव्यू की बात करें जी। तो कहानी मुझे ठीक लगी। कहानी ठीक इसलिए लगी क्योंकि इस तरह की वार फिल्म, ये वार फिल्म है हाँ ना, हाँ और इंडो पाक वार फिल्म है, ऐसी फिल्में हमने देखी हैं, लगातार देखी हैं। लेकिन जी। इस फिल्म में कुछ अलग है, ये बात भी हम हाँ मानते हैं। और ये हाँ जो हाँ अलग है ना, यही उसकी जो है खूबी, और यही इसमें जो है अच्छा है, जो प्लस पॉइंट्स है। इस फिल्म की खूबी यह है कि ये सिर्फ वार फिल्म नहीं है। वार हाँ फिल्मों में अभी तक हमने जो देखा था, सीधे हाँ। इंडिया पाकिस्तान आप दिखाते थे, पाकिस्तान बैशिंग दिखाते थे, और वो हम्म जनाब वाले बहुत सारे डायलॉग उधर से चलते थे, और इधर हम्म से जो है हिंदुस्तान तुम्हारा बाप है जैसे डायलॉग चलते थे। ये सारी हम्म। चीजें हैं। और हाँ फाइनली हमको पता है कि पलट के मारेंगे और उनको घुस के मारेंगे, वो सारी चीजें वही। हाँ। लेकिन इस फिल्म में अच्छी बात यह है कि एक स्क्वाड्रन लीडर, मतलब जो एयरफोर्स का जो पायलट है, जो फाइटर प्लेन हम्म उड़ाता है, ये उसकी कहानी है कि जी। 1965 में जो पाकिस्तान का एयर बेस था सरगोधा, वहां पर जब हम लोगों ने पलटवार किया था तो सब हम्म। लोग लौट आए थे, लेकिन एक व्यक्ति जो एक स्क्वाड्रन लीडर था वो नहीं हाँ लौटा। यही हाँ कहानी जो है उसके सस्पेंस को बना के रखती है। हाँ क्यों गया था, कैसे गया था, क्यों नहीं लौट पाए, क्योंकि उसके साथ मतलब जो उस टीम में सारे लोग गए थे, वो आए तो उन सबको वीर चक्र से सम्मानित किया गया, इस व्यक्ति का नाम तक नहीं लिया गया। हाँ क्या हाँ वजह थी? लेकिन फिर कैसे, मैं कहानी यहाँ बिल्कुल रिवील नहीं करूंगा, लोग देखना चाहें बिल्कुल देख सकते हैं, मैं कहूंगा कि हाँ देखें। हाँ तो उस व्यक्ति के आसपास जो है कि कौन व्यक्ति था, क्यों गया, क्या हुआ हाँ उसके साथ, क्या वो अभी जिंदा है, क्योंकि 65 के वार के बाद ये कहानी जो है 71 के वार पे आ जाती है। दो जी वार हैं इस तरह से इस फिल्म में। हालांकि यह है जी। कि जैसे मैंने कहा ना कि वो वार पे नहीं टिकी है, वो तो बहुत थोड़े से उसके अटैक्स वाले बहुत छोटे छोटे से हिस्से हैं। बाकी हाँ पूरा जो है बहुत हद तक इमोशनल है ड्रामा यहाँ पर, और उसके साथ एक जी। सस्पेंस बनाकर रखा हुआ है। ये हाँ जो हाँ स्क्वाड्रन लीडर गया था, इसके साथ हुआ क्या, क्या ये हाँ। जिंदा है, हम्म क्या ये शहीद हो गया, क्या हुआ, हम्म। वो कहानी जो है आखिर तक चलती है और आपको बांध के रखती है। रिवील नहीं होता, आखिरी में आपको चीजें पता चलती है। एक और हाँ चीज इस फिल्म की जो बहुत अच्छी है, इस फिल्म की लेंथ पर बड़ा कंट्रोल रखा है। लगभग दो हाँ। मिनट में पूरी कहानी खत्म हो जाती है। 2 घंटे में तो दो आपको घंटे में ये, हाँ, तो आप मतलब ये होता है कि आप कुर्सी पे बैठ के मतलब जमे रहते हैं, आप हाँ। फालतू इधर उधर हिलते डुलते नहीं है, थोड़ा इस क्रिस्प फिल्म करवट है, बैठे क्रिस्प। उस, क्रिस्प है। ये अच्छी हाँ बात है। तो इस हाँ। फिल्म में ऐसा नहीं है कि ये अच्छी कि मतलब आप इसको इग्नोर कर सकें, आप कह रहे छोड़ो कौन देखे। नहीं, ये हम्म देखने जैसी फिल्म है। हम्म। ऐसी, ये फाइटर से बहुत बेहतर फिल्म है, तेजस से बहुत बेहतर फिल्म है। पर एक हाँ चीज और बताऊं जो मैंने अपने रिव्यू में भी कही, जो कि मुझे इसकी शुरुआती सीन में ही चंदू चैंपियन भी याद आई। क्योंकि आप याद अच्छा। करें चंदू चैंपियन जो है, वो हाँ हाँ फिल्म, हाँ तो हाँ हाँ उसमें उसका जो हीरो है वो पैरालंपिक्स में चैंपियन बनने से पहले इंडियन आर्मी का हिस्सा है। हाँ 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 वो हाँ भी वार लड़ता है, उसमें उसको गोलियां लगती। तो उसका जो एक वार सीन है, मतलब मुझे ध्यान है, वही हाँ इस फिल्म का जो ओपनिंग सीन है हाँ लगभग लगभग वैसी ही है। तो मुझे ना तो फाइटर याद आई, ना मुझे तेजस याद आई। जैसी शुरू होती है फिल्म और वो मैंने देखा कि पाकिस्तानी जहाज आके अटैक कर रहे हैं, तो जिस हाँ तरह से पूरा सीन बुना गया है इस फिल्म में, हाँ तो मुझे लगा सेम सीन तो मैंने चंदू चैंपियन में देखा है। मुझे वो फिल्म याद आती है। देखिए, वार फिल्म जब भी आप देखेंगे तो आपको ये सब चीजें, भाई गिनती के तो वार हैं दो तीन, हाँ हाँ है हाँ ना, हाँ। तो उसी बिल्कुल। तरह से क्रिएट करेंगे, वही कहानियां होंगी, उसी तरह का हमला होगा, उसी तरह का जवाब दिया जाएगा, मतलब वो हाँ। सारे इमोशंस भी होंगे। तो इसमें आप बहुत ज्यादा खेलने को आपके पास बचता नहीं। लेकिन हाँ। उसके बाद में इस फिल्म के जो डायरेक्टर्स हैं, हम्म। संदीप केवलानी और अभिषेक अनिल कपूर, इन्होंने फिल्म हम्म। को संभाला है, अच्छे से हाँ बनाया, क्रिस्प बनाया है। हाँ एक्टर्स ने भी अपनी जगह पर अच्छा काम किया है। और वो हाँ सबसे खास बात कि वो सस्पेंस बनाकर रखा कि भाई उस हाँ स्क्वाड्रन लीडर का हुआ क्या, उसके प्लेन का हुआ क्या। और उसके हाँ साथ उसकी जो पर्सनल लाइफ दिखाई कि ठीक है, वो जब गया था तो उसकी हाँ वाइफ प्रेग्नेंट थी, फिर हम्म, उसकी बेटी हुई पर वो वापस नहीं हाँ लौटा, वो इमोशनल है। तो हाँ हाँ बिल्कुल, अगर इस फिल्म के साथ ये टिकट वाला झंझट नहीं हुआ होता, इस फिल्म हाँ। को अब बहुत तारीफ करते और लोगों से रिकमेंड करते कि देखें। अभी भी हम हम्म। कहेंगे कि बिल्कुल देखें। लेकिन ये जो दूसरा टाइप का जो एक ड्रामा शुरू कर दिया बाहर, जिससे कि फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान, तो आप हम्म। अपने फायदे के लिए कि आपको लोग नहीं देखने आ रहे हैं, चलो किसी भी तरह से देखने आ जाएं, चाहे वो आपको देखने आए या जिसको लॉन्च किया जा रहा है उसको देखना है, पूरा ध्यान जो है फिल्म से हट गया है। ये मामला ही यस। दूसरा बन गया है। आप आते, आप कहते कि भाई ये फिल्म है, और 3 दिन जो इसको तारीफें मिलती, अपने आप अभी भी मिल रही हैं,
लेकिन दूसरा मामला कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है, जो आपने गिमिक की तरह उसको खेलना शुरू किया पहले ही दिन से, फिल्म की रिलीज के पहले से। तो आपने खुद ही अपना नुकसान कर लिया इसमें, क्योंकि जब भी इस फिल्म की बात होगी तब इसी फिल्म यही बात होगी, अरे उसमें तो मनी बैक वाला पूरा मामला था, रिफंड हो रहा था पैसा, 350 का टिकट था, तो 250 वापस मिल जा रहा था, कई जगह पे तो 25-50 रुपए के टिकट मिल रहे थे। अब इसलिए स्काई फोर्स याद की जाएगी। तो नुकसान किसका हुआ इसमें? नुकसान आपका हुआ। अच्छी फिल्म होने के बावजूद, देखने लायक फिल्म होने के बावजूद भरोसा नहीं था, नुकसान कर, आपको भरोसा नहीं, ये चीज है। भरोसा तो मुझे इसलिए तो नहीं था, टांगे आपकी इसलिए कांप रही थी क्योंकि कुछ तो माहौल भी खराब हो चुका है। सच बात तो ये है कि बॉलीवुड अब जैसे इमरजेंसी के साथ हुआ, मैं आज भी अभी भी यही कहूंगा, मुझे इमरजेंसी ठीक फिल्म लगी, अच्छी लगी, देखने लायक लगी, लेकिन बहुत सारे लोग इमरजेंसी के पीछे पड़ गए। वही बात है कि कंगना की अपनी जो इमेज थी वो उन पे भारी पड़ गई, कंगना ने अपना जो पर्सनल लाइफ में किया वो उनके रियल लाइफ पे भारी पड़ गया। तो ये तमाम चीजें हैं। अब देखिए, जब हमें एक बात पता है कि भाई हमारी इंडस्ट्री का माहौल खराब हो गया है, गलती भले हमारी हो या ना हो, लेकिन माहौल तो खराब हो चुका है और हम उसका हिस्सा हैं, तो आपको कम से कम एक शुरुआत तो कर देनी चाहिए कि आप उन चीजों की तरफ बढ़ें जिनकी डिमांड की जा रही है, उस इनोवेटिव अप्रोच की। भाई इसी देश में साउथ की फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और इसी देश में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नीचे जा रही है। क्या मतलब है? बाजार तो वही है ना, वही आदमी है 500 रुपया खर्च करके पुष्पा 2 देखने जा रहा है और आपकी सिंघम अगेन नहीं देख रहा है। यानी उसके पास 500 रुपया तो था, पर उस 500 रुपए पे जीत हासिल की पुष्पा ने, आप नहीं कर पाए क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही, आपने वो धोखा दे दिया उसे, आपने उसकी उसकी डिमांड को नहीं समझा, आप उसे वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हो जो उसे चाहिए। अब ये क्यों नहीं कर पा रहे हो? या तो आप उसकी डिमांड को समझ नहीं पा रहे हो, या आपका अपना एक अलग एजेंडा है, आपको अपनी चलानी है कि मतलब आप जो है आजाद जैसी फिल्म बनाएंगे क्योंकि भांजे साहब को लॉन्च करना है आपको, उसके लिए आप कोई भी कहानी 100 साल पुरानी ले आएंगे, लेकिन आप उस बात को नहीं समझेंगे जिसमें कोई कहेगा कि हाँ यार ये 12वीं फेल जैसी फिल्म बनाई है जो कनेक्ट कर गई। तो मुद्दा सारा वही है। पुष्पा 2 हो या साउथ की जो हाल में फिल्में चली हैं, केजीएफ वगैरह, क्यों चली हैं? क्योंकि उन्होंने आम आदमी की उस मांग को समझा है। लोग वो बोल देते हैं अरे वो 70s वाला सिनेमा है, बच्चन की फिल्मों में जो मसाला होता था वही परोसा है, लेकिन लोगों को अगर वो चाहिए तो अगर आप उस चीज को समझ के परोसते हैं तो उसमें गलत क्या है? जैसे आप अपना एजेंडा चलाकर अपने नेपोकिट्स को लॉन्च कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोगों की बात को समझ सकते हैं ना। लेकिन वही है ना कि इस सवाल के साथ हम खड़े हुए हैं कि सुधरता क्यों नहीं है बॉलीवुड, जबकि भुगत रहा है। ये होता है ना कॉन्फिडेंस लूज कर देना, ये हो चुका है। देखिए अगर इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता और समझ होती सिनेमा की, मैं अभी भी कहूंगा किस्मत के भरोसे चल रहे हैं, अगर समझ होती, इनको अपने प्रोडक्ट में भरोसा होता, तो स्टेज पे खड़े होकर कहते भाई ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब हम एक बहुत नया सिनेमा ला रहे हैं और हम एक कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, आप देखिए आपको जरूर पसंद आएगा, और नहीं पसंद आएगा तो ठीक है, वो तो फिर आप जो आलोचना करते हैं वो करिए ही, लेकिन हमें अपनी इस फिल्म पर भरोसा है। ये एक लाइन पूरे भरोसे के साथ कहने की जरूरत थी, लेकिन इतना भरोसा इनके अंदर जो है, इतना आत्मविश्वास इनके अंदर बचा नहीं है, ये हिल चुके हैं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या बना रहे हैं, इनको दूसरे रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, टिकट के साथ ये खेल कर दो, बॉक्स ऑफिस पे ये खेल कर दो, कॉर्पोरेट कर दो, मतलब ये सारे आप सोच ही नहीं, आप फिल्म नहीं सोच रहे हैं, आप फिल्म के अलावा बाकी सब सोच रहे हैं, ये पूरा मामला यही बताता है और इसी का ये नुकसान उठा रहे हैं। वरना इस अच्छी फिल्म को, जी हमारे एक दर्शक हैं गुलफाम अली, उन्होंने आपकी फिल्म देखी आखेट, वो तारीफ कर रहे हैं, अरे और बता रहे हैं कि उनको बहुत अच्छी लगी। आशुतोष पाठक जी की शुक्रिया तारीफ कर, जी शुक्रिया गुलफाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने मतलब अपने प्रोडक्ट पर भरोसा रख के ये बातें कहना चाहिए थी इनको। भाई क्या होता, आपकी फिल्म वैसे भी आपको क्या कमा के दे रही है, आप मुझे बताइए। अगर आप 350 के टिकट पे खुद ही मतलब जो है आप मतलब अपने टिकट बेच रहे हो 350 में 250, खुद ही बेच रहे हो, खुद ही खरीद रहे, तो वैसे भी कोई नहीं दे रही थी आपको मुनाफा, वैसे भी नहीं देती, लेकिन वो अगर ईमानदारी आप दिखाते और वो कॉन्फिडेंस दिखाते, निश्चित रूप से सबने इस फिल्म को देखने के बाद इस फिल्म की तारीफ की है। मैं तमाम क्रिटिक्स को देख रहा था, ठीक है किसी ने कम की, किसी ने ज्यादा कुछ अतिरंजित बहाव, मतलब इमोशनल में या किसी बहाव में बह के जो है 4 स्टार भी और 5 भी जो भी कर, लेकिन ठीक है, लेकिन इस बात को कोई इनकार नहीं करेगा
ये अलग फिल्म है, ये इमोशनल फिल्म है, आखिर तक बांध के रखती है, कलाकारों का काम भी कम ज्यादा करके अच्छा है, आप उसको खारिज नहीं करेंगे, और ये देखने जैसी फिल्म है। लंबे समय बाद ऐसी फिल्म आई जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन समस्या वही है कि आपको अपने ही ऊपर भरोसा नहीं रह गया है, तो इससे तो यही पता चलता है। दुख की बात है, अफसोस की बात है, एक इंडस्ट्री जो किसी जमाने में हमारे देश की पहचान बनी, विदेशों में लोगों ने अपनी जगह बनाई, मिथुन चक्रवर्ती की बात करें, राज कपूर की बात करें, ये लोग विदेशों तक में पहचाने गए, सराहे गए। आमिर खान ने चाइना में अपना मार्केट बनाया, लेकिन आज अपने ही देश में एक ऐसी स्थिति आ गई कि अपने ही देश की एक दूसरी इंडस्ट्री, तीसरी इंडस्ट्री, चौथी इंडस्ट्री पर हावी हो रही है। लोग तेलुगु तमिल सिनेमा को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं सिर्फ इसलिए। अनुराग कश्यप का स्टेटमेंट आया भी था, एज अ एक्टर वो चाहते हैं कि साउथ में शिफ्ट हो जाएं। तो ये तमाम चीजें इस बात की गवाह हैं कि यहाँ पर हम, ये हमारा कहना नहीं, हम तो यहाँ एक एनालिसिस कर रहे हैं, हम बॉलीवुड की समीक्षा कर रहे हैं, जो आ रहा है उसको बता रहे हैं, जस को तस कह रहे हैं, लेकिन जो उसका हिस्सा है, जिनकी वजह से ये हो रहा है, ये बात उनको समझ में नहीं आती। जबकि आप ये मानकर चलिए कि इंडस्ट्री में अगर आप आज कहीं जाएं, किसी से पूछें, तो साउथ के साथ हर कोई काम करना चाहता है। मैंने उस दिन वीडियो करके बताया भी था कि कैसे एस एस राजमौली की फिल्म में प्रियंका चोपड़ा आ रही हैं। आज कौन सी बॉलीवुड की हीरोइन जो है जो साउथ में काम करने को मना कर देगी, या हीरो मना कर देगा? लेकिन आज स्थिति ये लेकर कौन आया है? एक वक्त था जब साउथ के हीरोज यहां आकर काम करते थे, कमल हासन, रजनीकांत। लेकिन आज, मैं ये नहीं कह रहा कि आज वो लोग नहीं आना चाहते, लेकिन वहां से ज्यादा यहाँ के लोग वहां जाकर काम करना चाहते हैं। उनको समझ में आ गया कि अगर हमको लोगों के बीच में लोकप्रिय होना है या अपने काम का लोहा मनवाना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय इसलिए भी है कि आप अपने काम के प्रति जब ईमानदार नहीं रह जाते, नियत में खोट आ जाता है, तो डिलीवरी कहां से आएगी? और कोई बताने वाला है नहीं। आज कहीं पर कोई अखबार, कोई न्यूज चैनल इस बात को कहता ही नहीं है। लोग स्पूफ वीडियो बना देते हैं, बहुत सारे लोग रोस्ट वीडियो भी बना देते हैं, लेकिन तरीके से बैठकर इस बात को समझाने कहने वाला कोई नहीं। अच्छा, इस फिल्म की तारीफ तो है फिल्म के लिहाज से, मतलब जैसे जो मैंने रिव्यू दिया, मैंने आपका भी रिव्यू देखा, आपने बहुत अच्छा रिव्यू किया, फिल्म की बहुत तारीफ की, पर इस फिल्म में एक बहुत बड़ी गलती है, और उस गलती को लेके भी कई लोगों ने वीडियो बनाए हैं और नाराजगी जताई है। वो मैं आपको बताता हूँ। इस फिल्म के बारे में ये तो है कि भाई ये दो युद्धों के बीच की, मतलब एक रियल घटना पर आधारित है, और जिस व्यक्ति की ये कहानी है वो स्क्वाड्रन लीडर अजमडा देवैया बोपैया थी, जिनको मरणोपरांत जो है महावीर चक्र दिया गया था। जी। ये उनकी कहानी है, फिल्म यही बताती है, यही प्रमोशन किया जा रहा है। फिर ये कहा जाता है कि हाँ ठीक है, फैक्ट एंड फिक्शन करके। तो इसमें जो आपत्ति आ रही है इन लोगों की तरफ से, जो इनकी कम्युनिटी के लोग हैं, उसमें एक वीडियो में देख रहा था, तो जो स्क्वाड्रन लीडर देवैया जो थे, ये कोडवा कम्युनिटी है, ये एक मार्शल कम्युनिटी है, और ये कोडवू जिला है कर्नाटक में, ये वहां से आते हैं। तो इसको लेकर बड़ी आपत्ति कि जब आप इसको रियल व्यक्ति की कहानी बता रहे हैं, फिल्म में आप उसे तमिल दिखा रहे हैं। ये जो है कहा जाए, जगह अगर आप पूरा होमवर्क करते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ये रियल व्यक्ति की कहानी है, तो तमिल होना और कोडवा जो मार्शल कम्युनिटी है वहां से किसी का होना, दोनों में बहुत फर्क है। इसका मतलब आपने या तो रिसर्च ठीक नहीं किया, या फिर जैसा कि होता है बॉलीवुड के लिए पूरा साउथ जो है, साउथ वाले जो है मद्रास और मद्रासी हैं, जो पुराने जमाने से हम देखते आ रहे हैं, अरे मद्रासी है, मतलब ऐसा एक चलन में। तो या तो आपने एक बहुत जानबूझ के फैक्चुअल मिस्टेक की, या फिर आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया और आपको लगा कि नहीं यार इस बात को कहने सुनने की जरूरत ही क्या है, हम तो अपने हिसाब से बना देते हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति की रियल आइडेंटिटी को उठा रहे हैं, तो आप उसकी आइडेंटिटी को बदल कैसे देंगे? वो अचानक तमिल कैसे हो जाएगा? अगर वो किसी मार्शल कम्युनिटी से आ रहा है, तो आप उसको उठा के सिंपल ये दिखा दें वो और उसकी वाइफ जो है वो तमिल है, तो बहुत बड़ा बदलाव हो गया कर्नाटक और है ना। तो ये सारी चीजें, तो इस पर जो है बड़ी आपत्ति कि भाई जिसका आप कल्चर बता रहे हैं, जिसकी आइडेंटिटी बता रहे हैं, तो फिल्म में आप उसको वैसे ही दिखाइए ना। तो ये भी गड़बड़ है और ये नहीं करना चाहिए। क्या आप किसी नॉर्थ इंडिया के अगर किसी चेहरे पर, किसी रियल पर्सनैलिटी पर फिल्म बनाएंगे, तो क्या आप इस तरह से उसे बदल सकेंगे कि वो किसी खास कम्युनिटी से आता और आप उसको दूसरा, आप उसकी पहचान बदल देंगे? तो ये रिसर्च में कमी और ये भारी कमी।
इस पर एक्सप्लेन करना चाहिए, इनको मेकर्स को जो है वो जवाब देना चाहिए कि ये या तो जानबूझ कोई के। कारण था इसका, या तो कोई कारण था जो आपने बताया नहीं, और अगर तो कारण हाँ नहीं हाँ, था तो फिर आपने किया क्यों ऐसा? किया क्यों ऐसा? ये इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि जो ये कोडवा कम्युनिटी है, इनका जो वीडियो में देख रहा था, ये माइनॉरिटी में है। तो बोले हम हाँ हाँ अगर माइनॉरिटी में है, जब हमको अगर मान लीजिए बहुत सारे हाँ लोग नहीं जानते हैं, हमारे बारे में हाँ नहीं जानते हैं, और आप हाँ हमारे यहाँ के किसी हीरो पर कहानी बना रहे हैं, तो हाँ। फिर आप उसको सही सही तरीके से दिखाइए ना भाई। आप अच्छा, मतलब ये जब कि आप नहीं हाँ जब आप ये जी फिल्म देखते हैं तो फिल्म के शुरू में उस परिवार को धन्यवाद कहा गया है। एक कहा लाइन गया है, लिखकर हाँ आती है जिसमें आप धन्यवाद अदा करते हैं कि भाई उन्होंने अपनी कहानी हमसे साझा की। वो तनेजा साहब का भी जिक्र आता है और इन जनाब का भी आता जी है कि उनके हाँ। परिवार ने हमसे कहानी साझा की है। उनका पत्नी के फोटो वगैरह भी अंत में दिखाते हैं। तो यानी लास्ट जब में तो इतना सारे आप वहां फोटो, तक हाँ पहुंचे, हाँ, जब आप वहां तक बिल्कुल बिल्कुल। पहुंचे हैं तो फिर आपने क्यों इस नाम को बदल दिया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप वही नाम रख सकते थे, वही, वो तो रियल लाइफ हीरो हैं। और रियल लाइफ हीरो का नाम अगर आप मैं शहीद भगत सिंह पर कोई फिल्म बनाऊंगा तो शहीद भगत सिंह को शहीद भगत सिंह ही कहूंगा, और क्या बिल्कुल कहूंगा? ठीक चीज है। तो भाई या तो ये रिसर्च की गलती है, या आपके हाँ लिए ये कोई गलती ही नहीं है, आपने इसको हाँ सिनेमैटिक लिबर्टी मान के अगर सोचा हो कि अरे तो सिनेमैटिक लिबर्टी हम ले सकते हैं, तो जो ऐसा हाँ। सोचा हो कि शायद चलो साउथ में जो है हम्म। सभी लोग देख लेंगे, हम तमिल बता देते हैं, तो ऐसा हाँ थोड़ी होता है कि दरअसल ये बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ पे अभी भी मतलब जैसे हाँ साउथ में भी जैसे जो अलग अलग भाषा और अलग अलग प्रदेश हाँ मानते हैं, तो नॉर्मली यही होता है, हम कहते हैं अरे साउथ की फिल्म है, बट वो साउथ हाँ की फिल्में नहीं है, तमिल फिल्म है, तेलुगु फिल्म है, कन्नड़ हाँ है, मलयालम है, और इनमें भी अलग अलग जो है भाषाएं और अलग अलग भी हैं इसमें कुछ, और अलग अलग प्रांत और जातियां हैं। तो खैर हमारे देश में तो ये विविधता है और बहुत खूबसूरती है ये। तो हम्म। अगर आप कहानी बना रहे हैं तो चलिए ठीक है। या कभी ऐसा भी होता है कि मैंने ये भी देखा है कि अगर आप केरल का पहनावा दिखा रहे हैं लेकिन उसके साथ में खान पान जो है वो तमिल दिखा दिया, मतलब हाँ ये गलतियां हो जाती, ठीक है, आप बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन चलिए वो कहानी का हिस्सा माना जा सकता है। हाँ लेकिन ये हाँ तो फैक्ट है कि आप हाँ एक रियल व्यक्ति पर फिल्म बना रहे हैं, आप उसके हम्म नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, भली अच्छा सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हो, चलिए आपने थोड़ा नाम बदल दिया उसका, वो ठीक है, लेकिन हम्म। कहानी पूरी वही ली, उनको थैंक्स कह रहे हैं, उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो फिर जब यहाँ ये बात मेंशन करने की आई कि वो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से आते हैं, मार्शल हाँ कम्युनिटी से आते हैं, तो ये हाँ। आपने जिक्र क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं? गलती है, ये बड़ी गलती है। हाँ मुझे लगता बिल्कुल है इसके बिल्कुल। लिए तो मेकर्स को माफी मांगना चाहिए कि भाई ये हाँ हमसे गलती हुई है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अभी हाँ इसको तो रिवर्स नहीं कर सकते हैं, रिफंड भले ही हो सकता है बॉक्स ऑफिस पर अब ये रिवर्स नहीं हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। तो इसके बिल्कुल लिए जो है, और बिल्कुल आगे होना इस तरह चाहिए। की गलतियां ना हो, ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए इस तरह की चीजों का। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो पहली शुरुआत होती है सुधार की, वो गलतियों को जी मानने से होती है। पहले हम ये माने कि हमसे हाँ गलती हुई है। हम अगर मानेंगे नहीं, हम इस बात को एहसास नहीं करेंगे, कहते हैं ना, हम मानेंगे नहीं, हम बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, दवा भी नहीं लेंगे, इलाज भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है हम ठीक हैं लेकिन हम बीमार हैं। तो खुद को एक सही राह पर ले जाने के लिए सच का सामना करने की जरूरत होती है, खुद को सच बताने की भी जरूरत होती है, और सच से ही बॉलीवुड दूर भागता है। ये क्या कहेंगे, ये इसको सच नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कंट्रोवर्सी है, ये सच कंट्रोवर्सी। नहीं कहेंगे। और हाँ ये हाँ कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी लाके, अरे हमने तो हाँ। दिखा दिया, बड़ी खाम का बाल की खाल निकाल रहे हैं। भाई लोग हम्म। कह रहे हैं, हाँ सोशल मीडिया है, अब तो छुपा भी नहीं किसी से, वो लोग आके बिल्कुल। सामने आके वीडियो बना बना के कह रहे हैं। तो आप हाँ हाँ कहेंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमसे गलती हुई, आप कहेंगे हाँ कंट्रोवर्सी खड़ी कर हाँ। दी है। अगर हम और आप इन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं तो ये नहीं कहेंगे कि ये जो है सही बात कह रहे हैं, ये कहेंगे हम्म। ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल कर ये रहे जो हैं। नई शब्द बोले ट्रोल नया कर शब्द। रहे हैं, तो ये हाँ नया शब्द, वो तो बात वही है कि आप सबसे पहले समझें, हाँ हम कोई हाँ। हवा में बात नहीं कर रहे हैं। तो हवा में बात हम्म। कर रहे होते तो बात अलग थी, लेकिन हम इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में लॉजिक के हाँ साथ बात कर रहे हैं। हमने एक हाँ लाइन लिख के आपको ट्वीट पे या कहीं पे आपको ट्रोल तो नहीं कर दिया कि यार क्या घटिया माल बनाया, क्या झूठ बोल रहे, ऐसा तो नहीं किया, हाँ हाँ जैसा हाँ। कि लोग करते हैं और जाने क्या क्या बातें कह देते हैं। गालियां तो देते हम हैं, तो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। गालियां देते हैं, तो हम तो हम आपको तो ये आईना सुधार दिखाते हैं, के लिए कड़वा जरूर बोलते हैं वही, लेकिन वो अपशब्द नहीं होते हैं। हाँ वो सुधारात्मक मतलब एक अप्रोच है हमारी कि सुधार हो आप, इसलिए हम करते हैं। वो कड़वा लगता है
होता नहीं है वो, कड़वा लगता है, क्योंकि वो होता नहीं है। भाई होता वो आप इस दवा है, सवाल होती वो दवा है, होता कड़वी था, दवाई है वो। बिल्कुल आप जो इस सवाल का जवाब दीजिए ना खिलाई कि गई अगर है आपने असर जी अच्छा हो इसके लिए, लेकिन आपको स्वाद में हाँ कड़वी लग जाती है। भाई, जब आपने डिस्काउंटेड रेट्स पे टिकट बेचे, रिफंड दिया, तो आप बताइए ना कि ठीक है भाई हमने बेचे थे और आज हम अपना ये कलेक्शन बता रहे हैं कि भाई हाँ 15 करोड़ 30 लाख है, लेकिन इसमें से इतना हमने रिफंड कर दिया। हाँ एक स्टार बना के नीचे लिख दीजिए, इसमें से हमने जो है 11 करोड़ रुपए रिफंड कर दिया है, तो समझ में आए। लेकिन आप वो नहीं करेंगे, आप बताएंगे हमने इतना कमा लिया। अभी वीकेंड खत्म होते होते आएगा, अरे 50 करोड़ रुपए कमा लिए, 60 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में से तो आपका जा रहा है भाई 60-70%। जा रहा है, हाँ एग्जैक्टली। वो और आप फिर कब वो कब जो एक्सेप्ट करेंगे? और वो उससे ये, और दूसरा बड़ा एक्सेप्टेंस ये कि एक थिएटर 50 सीट भरी है, बाकी आप हाउसफुल का बोर्ड लगवा रहे हैं बाहर, खुद टिकट हाँ खरीद ले रहे हैं या सीट बुक कर ले रहे हैं, ऑनलाइन तरीका या जो जैसा भी है। कब एक्सेप्ट करेंगे कि यार हमारी फिल्म को 50 लोगों ने ही देखा? एक और चलता है ऑनलाइन पे, फास्ट फिलिंग। सब फास्ट फिलिंग हो जाता है, फास्ट 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 फिलिंग हो जाता है, फिलिंग ऑरेंज हो जाता है सही वो, है, ग्रीन और रेड के बीच ऑरेंज, में हो जाता है वो। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सब ठीक है, तो इसमें क्या हुआ ना, अच्छी फिल्म को इन्होंने खुद ही खराब कर लिया। मैं हाँ 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 एक तो इस तरह की गलती, ये तो माफ करने लायक गलती नहीं है, जो सबको ही हम्म। मद्रासी समझ लेते हैं ये, तो यस ये बिल्कुल माफ करने लायक गलती नहीं। जो भी, जिसने भी इनका रिसर्च किया हो, जिसने भी लिखा हो फिल्म को, उनको हम्म। देखना चाहिए कि भाई ये गलती हुई है। और उसके हाँ अलावा जो एक देखने जैसी फिल्म आपने बनाई थी, लंबे हम्म। समय बाद आई थी, और मुझे लगता है ये अक्षय का बड़ा दुर्भाग्य है, शायद उनका समय अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ सरफिरा उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई, अच्छा हाँ काम किया उन्होंने, लेकिन हाँ वो रीमेक थी। आप हाँ फिर गलत जगह चले गए, तो लोग अब देखना नहीं चाह रहे। खेल हाँ खेल में आपने ठीक काम किया, फिल्म भी एंगेजिंग थी, लेकिन वो हाँ भी रीमेक थी। अब हाँ आप जब ये कहानी लेके आए हैं, तो हाँ काम अच्छा किया आपने, फिल्म भी आपको एंगेज करती, आखिरी तक हाँ बांध के रखती है। जो हम्म उसमें आपकी कोशिश है कि लोग जो है देशभक्ति की भावना जागे, उससे कनेक्ट हो, वो फिल्म काम कर रही है। लेकिन हम्म। उससे बड़ा रायता खुद आपने फैला। जी जी जी। तो अक्षय कुमार को देखिए बहुत हमारे कुछ एक सोचने दर्शक की हैं जरूरत जो बता रहे हैं सर देवैया इज फ्रॉम कर्नाटका नॉट तमिलनाडु, तो हमने भी यही कहा है कि वो है। हाँ बिल्कुल, कर्नाटका से, हम यही कह रहे यही हैं कहा, तमिलनाडु से यही कहा, दिखाया है फिल्म में, ये कह रहे दिखा हैं। तमिल दिखाया गया, हाँ, बिल्कुल। तमिल दिखाया है। हाँ हाँ। तो देखिए कितने जागरूक होते हैं दर्शक, आप एक लाइन बोलते हैं वो तुरंत पकड़ लेते हैं, तो आप हाँ अब देखिए, लगता है ना यार। सुमीर हाँ शर्मा लिख रहे हैं फ्राइडे को देखी स्काई फोर्स, 5 लोग थे थिएटर में, टिकट बुकिंग के टाइम अब 25 देख, लोग दिखा रहा था ऑनलाइन। अब देख। फिर अब आप क्या कहेंगे, वो झूठ बोल रहे हैं या वो ट्रोल कर रहे हैं आपको? हाँ एग्जैक्टली। अरे कई हाँ बार होता है, मैं ही यहाँ फिल्म देखने जाता हूँ, हाँ तो उस थिएटर में कम से कम 10 लोग चाहिए होते हैं, 10 लोग नहीं होते वो शो कैंसिल कर देता आदमी, जी जी जी। या वेट करते हैं कि अरे यार 6 हो गए, चलो एक काम करते हैं 15 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, शायद 4 लोग आ जाएं। तो हाँ ये हाँ तो स्थितियां बन चुकी भाई बॉक्स ऑफिस पर। तो अगर आपकी ये बात सही है कि वर्ड ऑफ माउथ जो है बहुत जरूरी है, आजकल लोग फिल्म देखने नहीं आते हैं नहीं क्योंकि आते हैं, टिकट बहुत महंगे। सबसे पहली बात तो ये कि टिकट बहुत महंगे, दूसरा बिल्कुल। फिल्में आप खराब बना रहे हैं, तीसरा आपने हाँ भरोसा खो दिया है, तो खो आपको दिया बहुत है। मेहनत करने की जरूरत है। अब इस तरह हाँ के गिमिक से बात वही जो कहा कि भाई 25 दिखा रहे हैं, अंदर 5 है, चलाना ही हाँ पड़ेगी, 10 नहीं हाँ है तब हाँ भी, क्योंकि आप बाहर 25 दिखा रहे हैं। हाँ। और तो डिस्ट्रीब्यूटर ने तो कहा ही कि भाई बाकी मेरे नाम पे वो बुक कर दो। और कहते हैं ना, एक और झूठ, और झूठ का झूठ, एक झूठ बोल दिया फिर उसके बाद एक और, कहते हैं ना हाँ एक झूठ बोल दो तो फिर 50 झूठ बोलने पड़ते हैं, वही बात है। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बस मतलब झूठ को झूठ से ही छुपा सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है, सच से तो झूठ छुपेगा नहीं। तो ये मुझे है लगता है हमने स्थितियां आज इन्होंने। बहुत जी अच्छे से आईना दिखाया है बॉलीवुड को एक बार फिर, जो हम रोजाना करते हैं। और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है। मैंने रवि जी आपके प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो देखा जिसमें आप कंगना के 10 साल की बात कर रहे हैं कि किस तरह कंगना एक जी खोटा सिक्का साबित हुई हैं और अपने ही कर्मों की वजह से साबित हुई हैं। 4 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं, लेकिन 10 साल से कोई बिल्कुल। हिट फिल्म नहीं मिली है।
फिल्म स्टार से वो सोशल मीडिया की स्टार बन गई हैं, जो सोशल मीडिया पर तो चर्चा में रहती हैं लेकिन उनकी फिल्में देखने कोई जाता नहीं। ये बेहद दुख की बात है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंगना को धन्यवाद कहना चाहिए आपको ऐसा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आज के दौर में कौन हिम्मत करता है कहने की। दूसरा, उस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा उनको खुद में सुधार करने की जरूरत है। मैं आपसे कहूं कि अगर हम इस तरह के वीडियो बनाते हैं, ये जो बातचीत करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि अंदर से बड़ी खुशी होती है और हमको बड़ा मजा आ जी। रहा होता है, हाँ चलो हाँ आज ये। हाँ दरअसल दुख होता है। अच्छे कलाकार हैं, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की, कितना प्रॉमिसिंग माना गया था आपको, और आप हाँ काम भी कर रहे थे, लेकिन फिर बीच रास्ते में आकर जो है आप भटक गए। हाँ। आपने इस तरह का काम किया, मतलब कि लोग आपकी फिल्में देखने को तैयार नहीं। फिल्म हाँ आपका भी स्क्रिप्ट का सिलेक्शन खराब है। फिर आप बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में फंसना शुरू हो गए, जो ज्यादातर खुद ही क्रिएट की हुई है। तो वो भाई, कंगना आप के अगर साथ भी है। अच्छे जी। एक्टर हैं तो अच्छी एक्टिंग कीजिए, आपको जनता की वाहवाही मिलेगी। अब आप जनता को ये क्यों बताना चाहते हैं कि आपकी पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा, देखिए कहां से कहां चले गए आप। अभिनेत्री हाँ हैं, खुद को स्टैब्लिश किया। देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। कोई अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है, वो हो सकता है अच्छा अभिनय ना कर पाए, जो अच्छा अभिनय कर पाए हो सकता है वो अच्छी राजनीति ना कर पाए। तो कंगना के जो चरण पड़े हैं, अब राजनीति में क्या होगा वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन एक अच्छा खासा करियर जहां उनको 4 बार, कितने हैं जिनको 4 बार नेशनल अवार्ड मिलता है, कितने अभिनेत्रियां हैं, और खासकर ऐसी बैकग्राउंड से आई हुई आज के समय की कौन है। ऐसा तो नहीं कि लाइन उनसे लगी हुई है। ज्यादा शायद, उनसे ज्यादा सिर्फ शायद शबाना आजमी को मिले हैं, मुझे लगता है। बताइए, नंबर 2 पर है, मतलब एक तरह से देखा जाए इस मामले में शबाना को शायद 5 मिले हैं। 5 में है, बताइए। तो तो मतलब उसके बाद आप फिर राजनीति में आ जाती हैं, वो भी कब, जबकि आपका पीक टाइम है, और 10 साल आपके यूं हाँ ही व्यर्थ भाई। हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने पर्सनल रीजन से आप, भाई ऋतिक रोशन के साथ जो भी हुआ नहीं हुआ वो तो ऋतिक रोशन और कंगना ही जानते हैं, इसके अलावा तीसरा आदमी तो नहीं जानता। लेकिन आप उस लड़ाई को भी लेकर आ गए। फिर सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पर आपने नेपोटिज्म का झंडा उठा लिया। आपने इतने सारे जो झंडे उठाए और अपनी राजनीति की जो दुकान सजाई, जिसमें आपका दफ्तर भी टूटा, और आपने ये तक कह दिया कि 2014 में हमें आज़ादी मिली, जिसका लोगों ने काफ़ी माहौल उड़ाया। फिर 2014 में आज़ादी मिली कहकर आप इंदिरा गांधी पे फिल्म भी बना देते हैं और ये भी दिखा देते हैं कि इंदिरा गांधी ही एकमात्र प्रधानमंत्री थी जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो क्या वो गुलामी के काल में दिया था? तमाम चीज़ें हैं। मतलब इससे आपका पता चलता है कि आपको क्लैरिटी नहीं है थॉट्स की। उसके बाद आप राजनीति में हैं, करियर आपका क्या हो गया आपको पता है, राजनीति में आप क्या करेंगी वो ऊपर वाला जाने, आप कहीं के भी नहीं, और एक जो बनाई हुई जमीन थी उसको आपने छोड़ दिया। नहीं, ये दुखद है, लेकिन अब उनके हाथ से बहुत सारा समय निकल चुका है। और मुझे बिल्कुल। लगता है कि कहीं ना कहीं उनका कैरियर जो है वो ऐसी जगह पर आकर खड़ा हो गया है कि जहां से संभलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब वो वही है, क्योंकि अब आप अपनी फिल्म के लिए खुद ही पैसा लगाइए, क्योंकि बॉक्स हम्म। ऑफिस तो ये बता नहीं रहा है कि आप सेलेबल हैं। भाई आदमी तो ट्रू। वही देखता है। भाई या तो हाँ कोई शुभ चिंतक हो आपका बहुत बड़ा, तो वो आप पे पैसा लगाएगा। हाँ 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 डायरेक्टर्स भी बचेंगे, हाँ क्योंकि हाँ आपके ऊपर पहले भी आरोप लगते थे, शिकायतें थी कि आप हाँ। दखलंदाजी करती हैं, मनमाने हम्म तरीके से काम करती हैं या कराती हैं। अब आप घोषित रूप से डायरेक्टर भी हैं, हम्म। तो कौन डायरेक्टर चाहेगा कि यार मेरे विजन की फिल्म है और दूसरा व्यक्ति दखलंदाजी दे उसमें। हाँ। तो ये डबल समस्या हो गई। फिर आप राइटर भी हैं। अब इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं कि आदमी 100 बार सोचेगा भाई। या तो वो क्लॉज में आपसे लिखवा लेगा कि भाई आप इधर दखल नहीं देंगी, ये नहीं। लेकिन फिर आप एक्टर हैं, पर्दे पर तो आप ही दिखेंगी, पता नहीं कैसा काम करेंगे, आदमी ये भी सोचेगा हाँ कि हाँ। भाई मूड ठीक नहीं है, आज नहीं काम करते, परेशान करते हैं। मतलब 100 चीजें हैं। तो इसे ये कहते हैं जो अपने इमेज पाँव खराब पर हुई खुद ही है। कुल्हाड़ी मारना। इसे कहते हैं आपने अपना काम खुद ही खराब कर लिया। खुद का बिल्कुल। बड़बोलापन, खुद की इतनी, अच्छा आपने इतनी सारी बातें की ऋतिक रोशन के बारे में, या सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद नेपोटिज्म के बारे में, या करण जौहर को लेकर, या फिर आपने ट्वीट किए किसानों के बारे में, आपने बहुत कुछ बोला। आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि 2014 में देश को आज़ादी मिली। उसके बाद आप इस देश की लॉ मेकर भी बन गई। उसके बाद वो इतना बड़ा कांड होता है हमारे देश में अतुल सुभाष वाला, उसके बाद आप कहती हैं कि शादी में 99% मर्दों की हाँ। गलती होती है। तो मतलब आप कहाँ से कहाँ आपका ट्रैक जा रहा है। पहले ऋतिक रोशन पर निशाना, फिर करण जौहर पर निशाना, फिर किसानों पर बयान,
फिर दिलजीत दोसांझ से भी आप भिड़ गई थी, आपने कॉकरोच कह डाला उसे, विक्रांत मैसी को, मतलब कितने सारे, तो मैं ऐसे ही याद कर रहा हूँ, मुझे इतने सारे याद आ रहे हैं, हो याद, सकता है मैं बिल्कुल बहुत बिल्कुल, सारे हाँ, मिस भी कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जनता में सम्मान क्या है, वो भी दिख गया हमें। चंडीगढ़ एयरपोर्ट वाली घटना भी बहुत दुखद थी, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ ना। तो इससे ये पता चल रहा है ना कि लोगों के बीच आपका क्या मामला है। आप में कोई ठहराव नहीं है, आपके पास से ब्रांड्स जा रहे हैं, साख गिर रही है, लोग मजाक बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप चर्चा में हैं, लेकिन फिल्म के टिकट विंडो पे कोई आता नहीं है। ये सारी बातें मैं तब कह रहा हूं जबकि मुझे इमरजेंसी पसंद आई है। मैं हाँ ये भी हाँ, कहूंगा बिल्कुल साथ में कि इमरजेंसी, इमरजेंसी में बहुत अच्छी एक्टिंग बिल्कुल की है बिल्कुल कंगना बिल्कुल ने, और बिल्कुल। वो फिल्म वाकई देखने लायक है। लेकिन उसके साथ में ये सारी बातें भी कहूंगा, क्योंकि जो सच है वो कहना पड़ता है। यहां हम कोई एजेंडा तो चला नहीं रहे कि हम कंगना के अगेंस्ट ही बोलेंगे या कंगना के फेवर में बोलेंगे। कंगना के बारे में हमें जो बात समझ में आएगी वो बोलेंगे। जब वो अच्छा काम करेंगी बोला जाएगा, जब कुछ ऐसा होगा जिस पे प्रश्न उठना चाहिए वो भी बोला जाएगा, क्योंकि हो रहा है। आपने जो गिनाया है उसमें हाँ हाँ सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब पुरुषों के साथ ही उनके विवाद हुए हैं, हाँ एक्ट्रेसेस के साथ भी समस्या रही है। हाँ किसी हाँ को वो बिल्कुल। पॉर्न स्टार बोलती हैं, किसी को सस्ती कॉपी बोलती हैं। हाँ हाँ तो हाँ हाँ हाँ। मतलब कहीं मतलब चारों ही तरफ मतलब फायरिंग चल रही है, कोई भी कोना बचा हुआ नहीं है। अब सुमेर शर्मा कह रहे हैं कि पंजाब में जी इमरजेंसी जी। रिलीज नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हाँ आपने पंजाब के खिलाफ बयानबाजी की, तो आपने एक मार्केट खराब कर ली। अब उस खिलाफ बयानबाजी करने का, ठीक है वो आपके राजनीतिक विचार हो सकते हैं, मैं उस जोन में नहीं जा रहा हूं कि जो आपने बोला सही था नहीं था। देखिए, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगी तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, अमर्यादित तो फिर सही बात भी गलत लगती है। लेकिन आपने एक मार्केट खराब किया। जब आप फिल्म के बिजनेस में हैं, आप धंधा कर रहे हैं फिल्म का, आप अपना एक मार्केट, एक शहर का मार्केट भी क्यों छोड़ेंगे? एक शहर में अगर आपको 5,000 आदमी भी देखने आने वाला था, तो आपने 5,000 आदमी का नुकसान कर लिया ना आपने। तो आप मुझे मतलब, अब हम भाई ये कई बार बड़ी हैरानी की बात होती है, ऐसे लोग हमारे लॉ मेकर भी बन जाते हैं। फिर ये लोग जब उस प्रोसीजर का हिस्सा होंगे जहां हमारे देश में कानून बनना होगा, उसमें इनकी सोच हावी होगी, और ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। और ऐसे लोग चुनाव में जीतते सिर्फ इसीलिए हैं कि आप फिल्मों में आते हैं। सनी देओल ने क्या किया, हेमा मालिनी ने के साथ क्या हुआ, ये सारी बातें हैं। तो धर्मेंद्र जी भी चुनाव लड़ने के बाद फिर उनको, खैर उनके स्वास्थ्य का कारण था जो भी था, लेकिन ये सारी चीजें बड़ा माहौल उड़ाती हैं। हमारे देश की संसद का मजाक तो खैर सचिन तेंदुलकर और रेखा भी उड़ा चुके हैं। जब उनको राज्यसभा की सदस्यता मिली, उनकी सबसे कम अटेंडेंस थी। तो ये सब सारे जो चीजें हैं ना, देखिए, आप जनता आपको बनाती है, जिस स्थान पर आप पहुंचे हैं बहुत मुश्किल से बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। उसकी कदर कीजिए, उसकी वैल्यू कीजिए, और इस बात को समझिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और जो वीडियो बनाया मैंने उसमें ये भी कहा कि अगर जी। कंगना का कैरियर, फिल्मी कैरियर इसी जगह पर खत्म हो जाता है, हाँ तो ये फिल्म इंडस्ट्री का, हिंदी सिनेमा का बड़ा नुकसान होगा, और ये दुख की बात है, जो कि बिल्कुल। होता हुआ लग रहा है आज की। मतलब वो हाँ बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, अगर वो फोकस्ड रहती कि नहीं मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है, और मतलब ठीक है सबका स्वभाव होता है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम चुप रहती, लेकिन कई बार होता है ना कि आगे रह के पंगा लेना, या कई हाँ बार ये नहीं समझना कि कब चीजें जो है कंट्रोल से बाहर जा रही है। भाई हाँ इंडस्ट्री में कोई भी ना 100% दुश्मन है और 100% दोस्त है। यहाँ दोस्ती दुश्मनी सब बदलती रहती है। आप चल सकते हैं, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी के साथ कुछ हो गया है तो वो हमेशा ही दुश्मन रहेगा, और किसी के साथ दोस्ती हो गई तो हमेशा ही दोस्त रहेगा, बिल्कुल नहीं है। लोग अपने अपने इक्वेशंस बना के चलते हैं, अपने अपने तरीके से चलते हैं, लेकिन बात है काम पे फोकस करने की। अगर हम्म। आपने सिर्फ एक्टिंग पर फोकस बनाए रखा होता, और हाँ जिसकी की सब मतलब आप, अब उनकी पीढ़ी में, कंगना की जो पीढ़ी आई उसमें हाँ उनको सबसे बेस्ट एक्ट्रेस हमेशा माना लोग हाँ यार, और ये भी कहा कि यार इससे पहले भी इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने एक तरीके से वही बात हुई कि अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना, उस तरह काम कर लिया। हाँ और अब हाँ जिस तरह से इमरजेंसी का हाल हुआ, मतलब हाँ मुझे आश्चर्य, जो वीडियो हमने बनाए और जो सोशल मीडिया में बने या जो यूट्यूब पे हाँ बने, हाँ हाँ 90% आदमी तो खुंदक में खिलाफ बोल रहा है। मजे की हाँ बात हाँ ही है, हाँ हाँ उसको लेना हाँ देना ही नहीं कि फिल्म कैसी है या कंगना ने कैसा काम किया। वो तो खुंदक में वीडियो बनाया जा रहा है, बोले बहुत हाँ बढ़िया हो गए, पहले दिन हाँ इतना ही कमाया, दूसरे दिन यही, तीसरे दिन बता दिए कि
घर बार बिक गया, चौथे दिन बना दिया कि सड़क पे आ गई, मतलब इस तरह के वीडियो। यहाँ तो एक और आदमी बात खुंदन बोलना में काम चाहूंगा, कर रहा है जी। एक बात और बोलना चाहूंगा। देखिए, ये तो बात हो गई राजनीतिक विचारधारा की, और किसी की कोई भी विचारधारा हो सकती है। हम जी अंधभक्तों को भी गलत नहीं कह रहे हैं, और हम बिल्कुल। लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ देखने वालों को भी गलत नहीं कह रहे हैं। सबका अपना अपना दिमाग है, अपने अपने हिसाब से सब दिमाग चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बिंदु आ रहा है जहां पे मैं हिट करना चाहूंगा, सामने लाना चाहूंगा, वो है अक्खड़पन। कलाकार में लोग विनम्रता चाहते हैं। हमने कुछ दिन पहले भी बात की थी, बच्चन साहब भले दिखाने के लिए है या जो भी है, बच्चन जी साहब का अपीयरेंस विनम्र आता है। बच्चन साहब को आम जनता अक्खड़ नहीं मानती है। इस बात में हम उनकी तारीफ करेंगे कि वो क्या है हमें नहीं पता, हम उनके घर में नहीं रहते, लेकिन वो जो दिखाते हैं वो विनम्रता दिखाते हैं। तो आप जब बड़े बनते हैं, आप जब जनता से कनेक्ट होते हैं, तो आपको विनम्र बनना पड़ता है। आप किसी को कॉकरोच कह रहे हो, किसी को 100 रुपए में आए हुए प्रदर्शनकारियों को पता नहीं क्या क्या डायलॉग्स आपने बोले, दिलजीत दोसांझ हाँ। से आप भिड़ रहे हो, आप मतलब देश के शहीदों का अपमान कर रहे हो। आप शहीद भगत सिंह ने इतना बड़ा त्याग किया, चंद्रशेखर आजाद ने इतना बड़ा त्याग किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने इतना वो किया, आपने कहा 2014 तक हमारा देश ही गुलाम था। उसमें तो भाई श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। तो मतलब आपने तो हर चीज को सिरे से नकार दिया। तो लोगों को आपका वो परसोना भी तो दिख गया ना। और अक्खड़ अगर आप हैं नहीं है पर बहस नहीं है, अगर आप अक्खड़ दिखते हैं तो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं। ये तो मूल बात है एकदम। मूल बात अगर आपका नेचर यही हो गया, है। डिफाइन हो गया कि यार ये तो ऐसे हैं, तो हर व्यक्ति दूर रहना चाहता है फिर। हाँ और फिर मौके भी तलाशते हैं लोग, जैसा कि हमने इमरजेंसी के दौर में, इस फिल्म के हाँ दौर में, इमरजेंसी मतलब इस फिल्म के हाँ दौर में हमने देख लिया कि लोगों ने हाँ, कैसे स्कोर सेटल कर लिए कंगना के साथ में, कि बिल्कुल। हम नहीं पसंद करते हैं, मौका मिल गया तो बढ़िया से जो है तबीयत से फिल्म की बैंड बड़ा बजा दो। बड़ा दुख है कि तो हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जनता ये कहती है कि विपक्षी देशद्रोही है। मतलब कंगना भी लोकतंत्र का कहती एक हिस्सा, हैं जी। मतलब जी लीडर जी ऑफ अपोजिशन जो होता है वो प्रधानमंत्री के बराबर का पद होता है, और लोग उसको ही देशद्रोही कह देते हैं, और बड़े शान से कह देते हैं, और कहते हैं कल 26 जनवरी पे ये लोग झंडा भी फहराएंगे। कल 26 जनवरी पर ये लोग झंडा भी फहराएंगे, ये भी बिल्कुल कहेंगे हम बिल्कुल। संविधान का सम्मान करते हैं। और विपक्ष को देश, मैं यहां कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूं, ना मैं बीजेपी का विरोधी हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं। मान लीजिए मैं भाजपा में हूं, मैं भाजपा का सांसद हूं, विधायक हूं, नेता हूं, तो संविधान की वजह से हूं ना। तो जब मैं संविधान की वजह से सत्ता पक्ष का नेता या विधायक या सांसद हूं, तो विपक्ष की भी तो उतनी ही वैल्यू है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, 4 स्तंभ बताए गए हैं ना। हम ये कैसे कह सकते हैं कि फला जो सरकार है वही सही है? मतलब आप तो सरकार से सवाल ही नहीं करेंगे। तो सरकार से आप सवाल नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? तो ये जो सोच है, उस बीच में फिर कंगना जैसी आ जाती हैं, और कंगना जैसी आ जाती हैं, फिर वो एक फिल्म लेकर आती हैं। पहले जयललिता बनने का साहस किया उन्होंने, फिर इंदिरा गांधी भी बनने का साहस किया, लेकिन लोगों ने उनको उस तराजू में तोला ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि इतने न्यूट्रल लोग आज की डेट में हिंदुस्तान में बचे ही नहीं हैं, जो उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या है इसको परे रखकर उनके फिल्म के क्राफ्ट पर बात कर पाए। उनकी नहीं हो पाता उनसे। आज लोगों की नजर में हर कोई कोई वाला है, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, मतलब न्यूट्रल। जैसे हमारे देश में से सेक्युलर शब्द गायब होता जा रहा है, ऐसे न्यूट्रल शब्द भी गायब होता जा रहा है। बड़े दुख की बात। कंगना के साथ तो ये हो गया है कि लोगों ने अब उनको पूरी तरह से पॉलिटिशियन ही मान लिया है और हाँ सिर्फ बीजेपी से जोड़कर देखते हैं। उन्होंने उनको एक्ट्रेस के रूप में देखना बंद कर दिया है। इस पूरे हाँ इमरजेंसी के रिलीज के दौरान ये बात साफ हो चुकी है हाँ। कि जितना भी दर्शक है वो 90% दर्शक जो है अब उनको एक्ट्रेस के रूप में नहीं देख रहा है, अब वो उनको हाँ, पॉलिटिशियन के ही रूप में देख रहा है। बिल्कुल अब वो बिल्कुल। पसंद करे ना पसंद करे उनको, वो एक अलग मामला है। तो ये कंगना ने एक अपना जो बहुत मेहनत से कमाया था, भाई उनका स्ट्रगल तो यही था ना, उनका स्ट्रगल नेता बनना थोड़ी था, उनका स्ट्रगल तो एक अच्छी अभिनेत्री बनना था। जो मेहनत से कमाया उन्होंने बड़ी आसानी से कमा दिया, और जो आसानी से चीज कमा। उनको आसानी से मिल गई राजनीति,
अब उसमें हाँ। कितना आगे जाएंगी और क्या पाएंगी वो ईश्वर ही जाने, वही जाने। बहुत दुख की बात है। मुझे कंगना का काम शुरू से पसंद रहा है। एक अभिनेत्री के तौर पर मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और मैं कहूंगा कि हमारे देश की बहुत बड़ी एसेट है एक अभिनेत्री के एक्ट्रेस तौर के रूप पर, में। राजनेता के तौर पर नहीं, सांसद के तौर पर नहीं, क्योंकि अभी उन्हें वो दिखाना बाकी है। हो सकता है वो बहुत अच्छी सांसद बने, हो सकता है वो बहुत अच्छी राजनेता बने, हम यहां पर ये नहीं कह रहे कि बहुत, लेकिन अभी हमने उनको उस दायरे में परखा नहीं है। लेकिन जिस दायरे में परख लिया था, जिस दायरे में समझ लिया था, उस दायरे में पहुंचने के बाद उन्होंने उसको इतनी आसानी से जाने दिया, वो भी किसी ऐसे नए फील्ड के लिए जहां के बारे में किसी को पता नहीं है। और आज के दौर में राजनीति का स्तर कितना गिरा है वो तो बताने की जरूरत ही नहीं। खुद हमने इमरजेंसी में कंगना की फिल्म में ही देखा कि कैसे उस जमाने में विपक्ष को साथ लेकर चलती थी सरकार। वाजपेयी जी से मिलने जाती है इंदिरा गांधी क्योंकि उनको उस विपक्ष का साथ चाहिए था। एक वो मिसाल और एक हम आज के दौर में देख रहे हैं, तो फर्क है और वो दिख रहा है। उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी फिल्मों में अभिनय के जरिए, वो हम चाहेंगे राजनीति में बनाए। हम बिल्कुल पूरी शुभकामनाएं देते हैं कंगना को उनके राजनीतिक जीवन के लिए। लेकिन हाँ, क्योंकि हम उन्हें एक अच्छी अभिनेत्री के तौर पर जान चुके हैं। मनोज वाजपेयी ने बात कही थी, मुझे याद है जी। मनोज वाजपेयी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे बहुत दुख है कि वो राजनीति में गई, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छी अभिनेत्री को राजनीति में क्यों जाने दिया। अब उनका थोड़ा समय तो बट ही जाएगा ना। अगर पहले 8 महीने काम करती हैं, अब शायद 4 महीने ही काम करेंगी ना, क्योंकि राजनीति में भी टाइम देना पड़ेगा। ये तमाम बातें हैं जो समझनी जरूरी है और कहनी जरूरी है। देखेंगे क्या होता है। इमरजेंसी का तो जो होना था वो हो चुका है। हमारे एक हालांकि दर्शक इमरजेंसी को मुझे जी। पर्सनैलिटी इज अ मल्टी डायमेंशनल मोडालिटी, जजिंग अ पर्सन विद अ शैलो आई इज बेसलेस। हम अभी जज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी राजनेता के तौर पे तो हम उन्हें जज कर ही नहीं सकते। अभी तो उनका करियर शुरू हुआ है, आज से 5 साल बाद पता चलेगा कि क्या है। हम तो उनका जो एक स्थिर पहचान थी अभी तक उस पर बात कर रहे हैं। राजनीतिक जीवन के लिए तो हम सिर्फ शुभकामनाएं दे सकते हैं, जज नहीं कर सकते। जज करना इज टू अर्ली। जी ठीक है, देखते हैं क्या करती हैं। और हाँ, हालांकि बिल्कुल। सिनेमा का नुकसान हुआ ही है, ये बात सिनेमा तो का सही नुकसान है। है, हाँ। बस हम क्योंकि बिल्कुल। सिनेमा की बात करें तो हम ये कहेंगे कि हाँ, सिनेमा का नुकसान है। और मुझे लगता है कि और आए नए लोग ऐसे, हम तो यही चाहेंगे। हाँ हाँ, उन्होंने ये 4 जीत नेपोटिज्म वाले और छोड़े तो पहले। 10 जीतने वाले आए कि 10 लेकर जाएं, तो एक तरह से सिनेमा की सेवा होगी। नहीं, ये नेपोटिज्म वाले दरवाजे खिड़कियां तो खोलें, ये तो खुद ही धक्का दे दे के बंद रखे हुए हैं। अगले हाँ हफ्ते हाँ फिर 2 नेपो किड जो है वो आने को एकदम, अगले हफ्ते नहीं, अगले के अगले हफ्ते हाँ हाँ तो हाँ। फिर रहेगा। मतलब क्या है, शाहिद कपूर भी कम ज्यादा करके ठीक है तो इंडस्ट्री वाले ही परिवार से, हालांकि भले ही उनका वो अभी कहीं भी हालिया मेरा इंटरव्यू एक। जो आया है, हाँ हालिया हाँ इंटरव्यू जी। में कहा है कि साहब मैंने जी तो 250 वो दिए थे ठीक है। स्क्रीन टाइम, देखिए, तब मेरा हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। मैं हर हमेशा कोई सबसे कहता हूँ अपनी कि का स्ट्रगल करता है। जो जी जो आदमी स्टार बन जाए ना, उसके स्ट्रगल की कहानियों पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद वो गढ़ लेता है। बिल्कुल भरोसा मत कीजिए किसी की भी कहानी पर, सिर्फ अपने आप पे भरोसा कीजिए। रणवीर आप सिंह ने जो भी यही स्ट्रगल किया कर ना। रहे हैं। रणवीर सिंह ने यही किया। हाँ जो लोग मुंबई में नहीं रहते उनको पता ही नहीं कि खार में कितना बड़ा उनका काम है, बिल्डर है वो। आप कह रहे हैं कि मैं नॉर्मल फैमिली से आया हूं, आप कजिन है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मतलब चौकीदारी तक कर ली उन्होंने, जाने क्या क्या कर लिया। बाद में चीज आई ना सामने, तो ये किसी बिकता की भी भी है ना कहानी असल। आप जी। रियलिटी शोज में जाइए ना, गाने के रियलिटी शो आते हैं, डांस वाले आते हैं, हाँ उसमें हाँ बिल्कुल, बच्चों की कहानियां वो निकाल के लाते हैं। नहीं, आंसू निकालो भाई, दुख वही में वही नहीं हो वही। तो भी हम तुमको दुख में दे देंगे। बिल्कुल भरोसा मत कीजिए इन लोगों पे। चलिए रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जी लंबा हमारा आज का सेशन हो गया, 1 घंटे 8 मिनट जी से हम लगातार बात कर रहे हैं। और हमारे दर्शकों का बहुत नहीं, शुक्रिया जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं बातचीत को। आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप प्लीज शेयर कीजिए, नए लोगों से जोड़िए, और हमेशा अपने नाम के आगे अपने शहर का नाम जरूर लिखा करिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम किन किन शहरों के लोगों से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि जी, आपका भी। कल काफी रात हो गई है। कल गणतंत्र दिवस है, और हमारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, और ये सभी को, गणतंत्र सभी जो को। है वो सदा फलता फूलता संविधान रहे।
संविधान का बिल्कुल सम्मान करें, जी सरकार का सम्मान करें, बिल्कुल विपक्ष का भी सम्मान करें, पत्रकारों का भी सम्मान करें, देश की जनता का सम्मान करें। देश में एक हमारा दूसरे का भी संविधान है सम्मान करें। वो सर्वधर्म समभाव पर आधारित है, बिल्कुल सभी धर्मों का सम्मान करें। मैं देखता हूं लोग पता नहीं क्यों उर्दू भाषा को बहुत गाली देने लगते हैं। भाई उर्दू भाषा भी हमारे भारत से जन्मी है, भारतीय भाषा है। किसी भी भाषा, भारतीय भाषा ना भी हो, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, सबका सम्मान करें, वो माओ के समान है किसी की। तो हमारा देश का संविधान हमें बताता है कि हम सबका सम्मान करें। मन में वैमनस्य मत रखिए, राजनीतिक विचारधारा को लेकर भी नहीं, धर्म को लेकर नहीं, जाति संप्रदाय किसी चीज को लेकर नहीं, सेक्युलर बनिए, यही कह सकता हूं मैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को गणतंत्र दिवस की। किसी ने सभी बताया को अभी कि वंदे मातरम को लिखे हुए 150 साल हो रहे हैं, तो अच्छा अब ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, जो लोग जानकारियां दे रहे हैं। और थैंक यू, हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस टू एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू उज्जवल जी।